नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। और आरबीएससी ने आज विज्ञान और वाणिज्य और कला वर्ग का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। उसके बाद ही हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिलानी में टॉप किया है। पिलानी टॉपर भी हमारे साथ में, और झुंझुनू जिला टॉपर मैं कहूँ तो जिला टॉपर भी हमारे साथ में है। अलग अलग सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं उनकी टॉपर का और सफलता का राज क्या है। आपका नाम? राजबाला, आप विज्ञान वर्ग में आपने 98.40% अंक हासिल किए हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो क्या क्या नंबर आए हैं आपके? मेरे हिंदी में 98, इंग्लिश में 99, केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स में 99 और बायो में 97 मार्क्स आए। 99, अधिकतम 99 आपने अंक हासिल किए हैं। अच्छा, आप पिलानी टॉपर बनी है, राकेश स्कूल में आप पढ़ी हैं। स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई हुई है और क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं स्कूल की पढ़ाई से, और किस प्रकार आपने स्टडी की है इतने प्रतिशत अंक हासिल करने के लिए? स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी रही है और हमारे समय समय पर टेस्ट सीरीज़ होते रहे, जिससे हमें मोटिवेशन मिला और हमें तैयारी करने का मौका मिला। हाँ, तो मैंने कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है। घबरा क्यों रहे हैं आप? घबराना नहीं है। आपने जो इस सफलता के लिए आपने जिस प्रकार की मेहनत की है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। घबराना नहीं है। आप अब टॉपर हैं, पिलानी टॉपर है, तो हौसला पूरा रखिए, बुलंद रखिए उसको। तो घर वालों का कितना सहयोग रहा? घर वालों का पूरा सहयोग रहा और मुझे पढ़ने के लिए पूरा समय उन्होंने दिया। अगर हम बात करें कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी? मैं लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी और कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की। क्या सपना है आपका? आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर आप बनना चाहती हैं। आप अपनी भूमिका मेडिकल लाइन में आप अपनी भूमिका निभाना चाहती है। समाज के लिए किस प्रकार का योगदान आप देना चाहेंगी आगे बढ़ के? कुछ नहीं सोचा अभी ऐसा? टॉपर बने हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है और समाज के लिए क्या योगदान देना है। अभी जब मैच्योर होंगे तो ज़रूर समझेंगे कि किस प्रकार से मुझे समाज की मदद करनी है। जिस पेशे में आप जा रहे हैं उस पेशे को बड़े आदर से देखा जाता है और हम ये कामना करते हैं कि आप उस पेशे में खरी उतरेंगी और एक समाज को नई दिशा इसमें देंगे। धन्यवाद। अब हमारे साथ में कॉमर्स टॉपर भी राकेश एकेडमी के हैं। कॉमर्स के टॉपर आर्यन जो हैं 10वीं में भी टॉप इन्होंने किया था और इस बार 12वीं में इन्होंने टॉप किया है। और जिला टॉपर अभी तक के जो डेटा है हमें मिले हैं उसमें आर्यन जिला टॉपर हैं। कितने प्रतिशत आपने हासिल किए हैं? 98.40%। सेम परसेंट 98.40% इन्होंने भी हासिल किए हैं। और साइंस टॉपर है, उन्होंने भी 98.40% हासिल किए हैं। आर्यन 10वीं में आप टॉपर रहे हैं, उसके बाद 12वीं में टॉपर हैं। किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है और इस सफलता का राज क्या है? जैसे कि ये होता है कि पहला तो आपको क्लास में फोकस्ड रह के पढ़ना पड़ता है और उसमें बाद में घर पे जाके उसको जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लो। जैसे शुरुआत में सेशन शुरू होता है तो शुरुआत में 4 to 5 आवर 3 आवर इतने में हो जाता है। जैसे सेशन बढ़ता है फिर आगे, जैसे फिर टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई थी तो उसमें आपको स्टडी टाइम आपको बढ़ाना पड़ता है और फिर टेस्ट सीरीज़ को दो, उनको एनालाइज़ करो और जहाँ पर कमी रहे उस पर फोकस करो। जब हम देखते हैं जनरली, मेरा एक कंसेप्ट था, जैसे एग्ज़ाम आ गए तब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं 1 महीने पहले। आप लोग क्या करते हैं? शुरू से पढ़ते हैं या फिर एग्ज़ाम टाइम में आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, जैसे शुरू में तो थोड़ा जैसे स्टडी भी थोड़ी पढ़ाते हैं शुरुआत में। जैसे 3 to 4 आवर हो जाता है, जो टॉपिक पढ़ा है आज में वो उसको रिवाइज़ कर लिया और थोड़ा अगर थोड़ा अगला पढ़ना चाहो वो पढ़ लो। तो शुरुआत में इतना मतलब बर्डन नहीं होता, बाद में थोड़ा लास्ट में जाके तो होता ही है, मतलब पूरा दिन पढ़ना पड़ता है बाद में, मतलब 6 to 7 आवर। और लास्ट में तो मैं छुट्टी भी लेता था, मतलब जब एग्ज़ाम नियर आ गए थे। तो शुरुआत में तो इतना बर्डन नहीं था, फिर लास्ट में थोड़ा स्टडी और बढ़ाना पड़ता है। हम लोग ये सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए लगातार पढ़ाई में ध्यान देना है, बस इधर उधर की कोई चीज़ में ध्यान नहीं देना है, खेल में ध्यान नहीं देना है। क्या इस पे आप क्या सोचते हो? कैसे एक टॉपर से जानना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए या फिर सारी चीज़ों में ध्यान दे के साथ साथ में पढ़ाई चाहिए? नहीं, इतना कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो 12th ही है, मतलब इतना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह भी कर लेता था,
और बोलते कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल भी चला लेता था। इतना कुछ नहीं होता, मतलब जो पढ़ाई उस पर फोकस करो और जो भी पढ़ो उसको कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ो, तो फिर मतलब आपका अच्छे से हो जाएगा। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, क्या योगदान रहा है स्कूल का, टीचर्स का? हाँ, स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा। जैसे मैनेजमेंट ने टेस्ट सीरीज़ लगाई जो अक्टूबर, मिड ऑफ द अक्टूबर में शुरू हो गई थी। वीकली 2 बार टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो उसमें पता चल जाता था मतलब कहाँ पर वीकनेस है, क्या कहाँ पर काम करना है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमारे साथ में पिलानी टॉपर जो कला वर्ग में है वो हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं? 96.80। 96.80% हासिल करके ये पिलानी की टॉपर बनी है। ज्योति, आपने भी ऐसे ही इसी पैटर्न में पढ़ाई की है या फिर क्या आपका संघर्ष कैसा रहा है? स्टार्टिंग में तो 1-2 घंटे, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी तो उसी के हिसाब से पढ़ती थी, 5-6 घंटे, और जब पेपर पास में आए तो और ज़्यादा बढ़ा दिया पढ़ने का। एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम जब पास में थे, कितने घंटे पढ़ते थे? 7-8 घंटे हो जाते थे पेपर से पहले वाले दिन, उससे पहले तो 5-6 घंटे ऐसे ही। आर्ट्स में इतना स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिखना होता है, बहुत सारा लिखना होता है। आपने क्या कंसेप्ट अपनाया था इसमें लिखने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है इसमें? आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ की वजह से हो गया था। लिखने की जो तरीका है वो हमें टेस्ट सीरीज़ में पता चल गया था। फिर हमारे टीचर्स हमें बताते थे कैसे लिखना है, और मैप वगैरह बनाना ज्योग्राफी में, तो इनसे बहुत सहायता मिलती है। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं इसमें? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और आप क्या बनना चाहेंगे आगे चल? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS क्यों? क्योंकि मेरे को समाज की सेवा करनी है और अपने घर वालों के लिए। किस प्रकार से आप देखते हैं, किन सब चीज़ों में IAS बनती हैं आप, तो किन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा, किन को सुधारने की ज़रूरत है, किस तरफ जाना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो महिलाओं की तरफ, जैसे कि अभी भी वैसे तो बहुत काम चल रहा है कि महिलाओं को आगे लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। सो वो चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें। स्कूल का किस प्रकार का योगदान रहा है आपके इस सफ़र में? पूरा स्कूल का योगदान था। वो टेस्ट सीरीज़ की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। घर पे आप मतलब जब टॉपर को हम देखते हैं तो दूसरे घर बच्चों के पेरेंट होते हैं, वो कहते हैं कि वो सारे दिन पढ़े हैं केवल, तो क्या आप सिर्फ पढ़ाई करती थी या फिर क्या एक्टिविटी रहती थी आपकी दिन भर की? मैं सारा दिन पढ़ाई नहीं करती थी, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। जैसे कि डेली का एक चैप्टर हो गया तो उसके अलावा मैं नहीं पढ़ती थी। टीवी देखना, फ़ोन देखना, खेलना, बस सब होता था। मतलब सारे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन समझ के पढ़ना है उसको। हाँ। और कुछ स्पेशल क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? आर्ट के लिए तो आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपने आंसर को लिखने के लिए थोड़ा सा तरीका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तीनों को ही आपको बहुत बहुत बधाई। और ये थे हमारे साथ में झुंझुनू टॉपर और पिलानी टॉपर। राकेश एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। आर्यन जो है 10वीं में भी टॉपर रहा है, और फिर अब इस बार 12वीं में भी इन्होंने टॉप किया है। झुंझुनू जिले के टॉपर अभी रहे हैं। तो राकेश स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ में। मैडम, बच्चों ने जो सफलता हासिल की है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ओवरऑल रिजल्ट की बात करें स्कूल का तो वो कैसा रहा है? ओवरऑल रिज़ल्ट की बात करें तो बहुत शानदार रहा है। कॉमर्स फैकल्टी ने तो ना केवल पिलानी में नाम कमाया है, अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपना ही विद्यालय का बच्चा टॉपर है, आर्यन सुनील कुमार। इन्होंने 98.40% प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। 12 साइंस में भी पिलानी टॉपर अपन ही है, राकेश एकेडमी का ही बच्ची है, राजबाला, डॉटर ऑफ श्री रोहिताश। इन्होंने भी 98.40% अंक प्राप्त करके विद्यालय का और घर का नाम रोशन किया है। ठीक उसी तरह अगर हम कला श्रेणी में चलते हैं, 12th आर्ट्स की तरफ चलते हैं, वहाँ भी पिलानी टॉपर राकेश एकेडमी का ही गुड़िया है, छात्रा है ज्योति, डॉटर ऑफ श्री सतीश। इन्होंने तीनों ही ग्रामीण परिवेश से आते तीनों ही ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और तीनों ही बच्चों ने अपने ग्रामीण परिवेश में ही रहकर टीचर्स और माँ बाप की सहायता से आज ये मुकाम हासिल किया। और तीनों ही बच्चे स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत शुरू से ही जिज्ञासु रहे हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। प्लस इनकी जो मेन अगर आप कहेंगे सफलता का राज ये है कि इन्होंने जो विद्यालय की स्टडी मटेरियल के साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज़ दी, उसके साथ इनको जब भी वक्त मिला इन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ा। और जब बच्चा अपने स्टडी मटेरियल के अलावा और टेस्ट सीरीज़ के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ता है तो माइंड का फोकस एक हाई लेवल पे चला जाता है, और वही इनकी सफलता का राज है। टेस्ट सीरीज़ की बात करें मैडम, किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया है स्कूल में? हमने ये किया था सर, जैसे 10 जुलाई से हमने स्टार्ट किया, एक
टाइम होता है जहाँ एडमिशन लगभग संपूर्ण हो जाते हैं। हमने जितना भी सिलेबस था वो पूरे सिलेबस को 5 या 6 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया और उस सिलेबस के पेपर सेट किए। वो पेपर सेट हमने टीचर से भी कराए और कुछ जब भी चेंज होता था तो हम लोग भी चेंज कर देते थे, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और टीचर को ये नहीं पता होता था कि क्या हमारा ही पेपर आएगा। तो बच्चा जब उसकी तैयारी करता था और टीचर जब तैयार करवाते थे बच्चों को तो वो एक इस लेवल से कराते थे कि उनको ऐसा नहीं लगे कि ये हमारे टीचर का बना पेपर है। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ का लेवल था वो बहुत अच्छा था। इसमें हमारे डायरेक्टर सर की भी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि ये पेपर ज़्यादातर वही फाइनल करते थे और चेंज करते थे और सेट करते थे। तो उसमें बच्चे ने जब 1-2 सीरीज़ दी तो उनको ये पता चल गया कि हाँ मेरे पेपर का लेवल क्या और मुझे किस लेवल पे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने बहुत थॉरली स्टडी की। फिर आर्यन अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने जब इंटरव्यू लिया तो एक बात पूछना भूल गए थे कि आप बनना क्या चाहते हो। तो बिल्कुल आप क्या बनना चाहते हैं, ये सवाल रह गया हमारा। यस मैं सीए बनना चाहता हूँ आगे चल के, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है सीए, तो वो करना चाहता हूँ। कहाँ से आपकी इच्छा, कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई करना चाहते हैं आगे की? जैसे कि सीए फाउंडेशन का तो 70-80% सिलेबस जैसे 12th का ही होता है। लो सब्जेक्ट बिजनेस लो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा और आगे का बाद जैसे इंटरमीडिएट का होगा तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस का ही सोचा है। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये थे हमारे साथ में पिलानी टॉपर और झुंझुनू टॉपर जो अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और विद्यालय परिसर को इसमें योगदान में बड़ा अहम योगदान इसका माना है। मेरे सहयोगी निरंजन के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।